गुड इवनिंग फ्रेंड्स अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लाइव क्लास कर रहे थे, लेकिन नेट स्लो होने के कारण वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाया है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोगों को एक मैं रिकॉर्डेड वीडियो जितने भी क्वेश्चंस कराने थे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अपलोडेड वीडियो के थ्रू आप लोगों को पहुंचा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये है पहला क्वेश्चंस। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आगे इसको देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा। तो यहाँ पे जो सिलेंट्रेटा जो संघ होता है, वो क्या है? कोरल रीफ का निर्माण सिलेंट्रेटा संघ के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद है, सीलिया है, टेंटेकल्स है या फ्लैजिला है? लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो टेंटेकल्स है वो क्या है? वो हाइड्रा का प्रचलन अंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रवाल क्या है? तो इसके ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। एक वनकाष्ठ है, समुद्री जीव है, जड़ी बूटी है, क्या है? तो प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है। ओके, क्या है? समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेलीफिश के नाम से कौन सा फेमस है? कौन सा जो नीचे दिया है वो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रा है, दूसरा क्या है? फाइसेलिया है, तीसरा अरीलिया है और चौथा क्या है? मैट्रिडियम है। तो यहाँ पे जो अरीलिया है वो क्या है? जेलीफिश का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री एनीमोन के नाम से किसको जानते हैं? तो समुद्री एनीमोन के नाम से जो ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रा दिया है, फाइसेलिया दिया है, अरीलिया दिया है, मैट्रिडियम दिया है। तो जो मैट्रिडियम है, ओके, जो मैट्रिडियम है वो क्या है? समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? फाइसेलिया है, हाइड्रा है, अरीलिया है, अबीलिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। तो जो फाइसेलिया है, फाइसेलिया को क्या कहते हैं हम लोग? पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमृत का गुण किस में पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, केचुआ में पाया जाता है, तिलचट्टे में पाया जाता है। जो अमृत का गुण होता है वो किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ओके, किसमें पाया जाता है? जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउट होता है तो उसको क्या है? नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चपटे क्रमियों को किस संघ में रखा गया है? तो चपटे क्रमियों को किस में रखा गया है? प्लेटी हेलमिंथीज में रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फीताक्रमी किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो जो फीताक्रमी है वो किसका है? प्लेटी हेलमिंथीज का जो है एग्जाम्पल है। कौन? फीताक्रमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? जो फीताक्रमी है, सभी मधुमक्खी भी है, केचुआ भी है, रेशम कीट भी है, लेकिन फीताक्रमी मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अधपके मांस खाने से फीताक्रमी कहाँ पे यानी कि पहुंच जाता है? तो किसका अधपका मांस खाने से? तो सुअर का अधपका मांस खाने से फीताक्रमी मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। ये पूरा क्वेश्चन या ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि गोल क्रम या सूत्र को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो पहला है एनिलिडा है, दूसरा क्या है? इसको जूम कर देते हैं। कौन सा? गोल क्रम या सूत्र क्रम? ओके, किस संघ के अंतर्गत आता है? तो यहाँ से निमेथेलमिन्थीज जो होता है वो क्या होता है? गोल क्रमिक का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आप लोगों को फ्रेंड्स मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से लिंक के थ्रू इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, और आंसर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि स्कैरिस, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसी स्कैरिस से ही हम लोग यहाँ से स्कैरिएसिस जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फाइलेरिया नामक रोग
फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है? बुचेरिया बैनक्राफ्टी से जो है ये फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। स्कैरिस पाया कहाँ पे जाता है? तो स्कैरिस कहाँ पे पाया जाता है? स्कैरिस जो है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, इसको आप लोग 16 देख सकते हैं। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से कहाँ पे पाया जाता है? किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जो जोंक होता है, ओके, जो जोंक होता है, जोंक नहीं, केंचुआ, जोंक नहीं होगा, कौन सा होगा? केंचुआ। केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थुमा नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में कह रहा है केंचुए में कौन सा रक्तवर्णक होता है? तो कौन सा रक्तवर्णक होता है? हीमोसाइनिन है, हीमोटिन है, हीमोग्लोबिन है, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है साइनिन है। तो यहाँ पे केंचुए का कौन सा वर्णक हो जाएगा? हीमोसाइनिन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है केंचुआ कृषकों का परम मित्र है, क्यों? तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केंचुआ जमीन में छिद्र बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और यहाँ पे 19 क्वेश्चन में कह रहा है केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में आंखें ही नहीं होती, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है केंचुआ किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? तो भूमि को पोला करके जो है किसानों को ये फायदा पहुंचाता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 पे आते हैं। सेट नंबर 3, ओके, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग सेट नंबर 3 पे जंप कर रहे हैं। ओके, तो सेट नंबर 3 को यहाँ पे देख लीजिएगा आप सब लोग। कीटों में कितनी टांगे होती हैं? ऑप्शन नंबर पहला है 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे कितनी टांगे होती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे कितनी जोड़ी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? इसके आगे आप लोग जोड़ लीजिएगा, कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? 3, यानी कि 3 जोड़ी टांगे होती हैं, दैट मीन्स 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंगज यानी कौन सा है? तो वातक है, क्लोम है, फुसफुस है, या पुष्ट फुसफुस है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? वातक। ओके, कौन सा हो जाएगा? वातक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? जो रेशम का कीट भी है, मधुमक्खी भी है, लेडी बर्ड भी है, लेकिन जो घरेलू मक्खियां होती हैं वो आदमियों के लिए, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो पौधे हैं, तिलचट्टा है, स्तनधारी है, या केंचुआ है? ओके, तो मच्छर में तो जो इस यानी किस तरह के मच्छर होते हैं, किस कारण? क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्तनधारी होते हैं। कैसे होते हैं? स्तनधारी होते हैं। ओके, इस चीज़ को, तो इसलिए स्तनधारी होने के कारण मच्छर में लाल खून का उभर आना, लाल खून जो उनके अंदर भरा होता है, जो चूस लेते हैं, वो क्या है? उभर करके आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लाह उत्पन्न होती है। जो लाह है उत्पन्न होती है प्रेरणों की छाल से उत्पन्न होती है, कीटों के मल पदार्थ से उत्पन्न होती है, कीटों के शरीर के श्रावण से उत्पन्न होता है। तो लाह कैसे उत्पन्न होता है? जिसको हम लोग लाख भी कहते हैं। ओके, तो लाख भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पे कीटों के शरीर से जो श्रावण होता है, सिक्रिएशन जो होता है, उसके कारण लाह उत्पन्न होता है। रेशम का कीट किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। रेशम के कीट अंडे से उत्पन्न होता है, कीट के प्यूपा से उत्पन्न होता है, कीट के लार्वा से उत्पन्न होता है, या स्वयं कीट से उत्पन्न होता है। तो जो प्यूपा होता है, रेशम कीट का जो प्यूपा होता है, प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। घरेलू मक्खियों का लार्वा कहाँ से निकलता है? इसको भी देख लीजिएगा। प्यूपा से निकलता है, इमैंगो से निकलता है, मैंगोट से निकलता है, या भेक शिशु से निकलता है। जो मैंगोट होता है, जो अंडे देती हैं, जो नहीं, जो लार्वा है, वो कहाँ से निकलता है? मैंगोट से निकलता है। अब यहाँ पे लिखा है बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? इसके ऑप्शनों को हम लोग देख सकते हैं। पैरों में होता है, हाथ में होता है, मुंह में होता है, डंक में होता है। तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? डंक में होता है। ओके, तो कहाँ पे होता है? डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तितली की आंखें रात में चमकती हैं, क्यों चमकती हैं? किस कारण चमकती हैं? लेंस के कारण चमकती हैं,
जीन प्रभाव के कारण चमकती है, टेपिपम लुसिडस के कारण चमकती है, कोई स्पष्ट कारण नहीं। एक इस तरीके से दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है, तो यहाँ पे जो टेपिटम लुसिडस है उसके कारण क्या होता है, तितली की आंखें रात में चमकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलाती है मक्खी, सीसी मक्खी है, सैंड फ्लाई है, खटमल है, जू है। तो जो सीसी मक्खी होती है वो निद्रा रोग को फैलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेट नंबर 3 का 11। ओके, कह रहा है कि मनुष्य में काला ज्वर फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो काला ज्वर फैलाने वाला मच्छर पिस्सू है, जू है, खटमल है कि सैंड फ्लाई है। ओके, तो काला ज्वर फैलाने वाली कौन सी, यानी कि जो मच्छर है, कौन सा मच्छर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कीट वर्ग के जंतुओं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है 3 जोड़ी पाद और 2 जोड़ी एटनी, 1 जोड़ी एटनी एंड 4 जोड़ी पाद। तो ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, जो 3 जोड़ी पाद मतलब 6 पैर। ओके, ये एक विशिष्ट लक्षण होता है कौन सा, कीट वर्ग के जंतुओं का। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया रोग कौन सा वाहक है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है। तो नर एक्युलेक्स है, नर एनाफिलीज है, मादा एक्युलेस है या मादा एनाफिलीज है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मादा एनाफिलीज होती है, जो मादा एनाफिलीज होता है वो क्या है, वो मलेरिया रोग का फैक्टर है, वेक्टर है, वाहक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कटल फिश किस नाम से जाना जाता है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, लीलिगो है, सीपिया है, पाइला है या टेरिडो है। ओके, तो कौन सा है, तो जो सीपिया है वो क्या है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस कैसा है, संधिपाद है, चर्मी है या हेमिकार्डो है या मृदुकवची है। तो जो मृदुकवची होता है ऑक्टोपस, यानी कि इसके चारों तरफ जो कवच होता है बहुत ही मुलायम होता है। ओके, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, तो डेविल फिश के नाम से पाइला जाना जाता है, सीपिया जाना जाता है, टेडो जाना जाता है, ऑक्टोपस जाना जाता है। तो डेविल फिश के नाम से कौन सा जाना जाता है, ऑक्टोपस। ओके, ऑक्टोपस जाना जाता है। ऑक्टोपस में भुजाएं कितनी होती हैं, नाम से ही सीमित है कि पता चलता है कि ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती हैं। एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 80 देखते हैं, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में योजक यानी जो दोनों को जोड़ता है, दोनों की जो क्वालिटी पाई जाती है वो कौन सी योजक कड़ी है, तो जो नियोप्लिना है वो क्या है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। इसके ऑप्शन को देखते हैं, क्या कह रहा है, मोलस्का है, मत्स्य है, आर्थ्रोपोडा है या इकाइनोडर्मेटा है। तो यहाँ पे जो इकाइनोडर्मेटा है वो क्या है, तारा मछली का यानी स्टार फिश। ओके, स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अरस्तु जो है, अरिस्टोटल लैंटर्न यानी कि अरस्तु का लालटेन क्या है, एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्म्स प्राणी है, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्रों में चबाने वाला यंत्र है, समुद्र स्टार में परिवहन तंत्र की छलनी डिंब है, ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली का शतुलाग होती है। तो यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए हम लोगों के 40 क्वेश्चंस, सेट 2 एंड सेट नंबर 3। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को इस तरीके से अपलोडेड वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।